into Okay, good morning everyone. Dr. Suraj here. We are going to continue with human health and disease. बेटा previously इसमें अपन बहुत सारे disease देख चुके हैं, ठीक है. इसमें अपन last class में elephantitis देख चुके हैं. Let us continue with the next fungal disease, that is ringworms. ठीक है बेटा, ringworms. इसको आप बोल सकते हैं बेटा टीनिया, ठीक है. टीनिया इसको बोलते हैं एंड इसको डर्मेटोफाइटोसिस भी बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है. मोस्ट कॉमनली हिंदी में अपन इसको बोलते हैं बेटा दाद, ठीक है. तो बहुत बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे नेक वाले रीजन में या स्किन पे एक सर्कुलर टाइप का डॉट बन जाता है बेटा, जिसको अपन बोल सकते हैं रिंगवर्म्स, ठीक है. तो आप देख पा रहे हैं इसको. चलिए नाउ ये होता क्यों, मोस्ट कॉमनली होता क्यों है ये बेटा, इसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही रिंगवर्म या टीनिया होता है, ठीक है बेटा. नाउ इसमें ये क्यों होता है, किस सिचुएशन में होता है. सबसे पहली सिचुएशन है बेटा कि बहुत ज्यादा गर्मी एंड थोड़ी ह्यूमिडिटी, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि रिंगवर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इसके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है बेटा. फंगस आपको पता है बेटा गर्मी एंड ह्यूमिडिटी में बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है. चलिए ना, इसके एनसीईआरटी में भी दिया है बेटा, इसके 3 जेनेरा है, 3 जीनस है. एक है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटन. इन 3 जेनेरा में भी 3-4 ऐसे स्पीशीज आते रहते हैं बेटा, एंड जो कॉज करते हैं अलग अलग इन्फेक्शन, अलग अलग रिंगवर्म करते हैं बेटा, ठीक है. चलिए, तो एज यू कैन सी माइक्रोस्पोरम में भी इसमें 3 से 4 स्पीशीज आते हैं बेटा इस जेनेरा में, ट्राइकोफाइटोन में भी एंड एपिडर्मोफाइटोन में भी आते हैं बेटा, ठीक है. चलिए नाउ अब लोकेशन के हिसाब से इनका नाम दिया जा सकता है. आपने सुना होगा बहुत बार रिंग गार्ड की एड देती है, इच गार्ड की एड देता है बेटा, कोई अपने ग्रोइंस वाले एरिया पे या अलग अलग जगह पे ईचिंग करते रहता है. तो ये डिपेंडिंग अपॉन इसका जो लोकेशन है इसका नाम दिया जा सकता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप देख पा रहे हैं बाजू में टीनिया सोलियम, टीनिया पेडिस, टीनिया क्रूसिस, ठीक है. तो ये जो टीनिया पेडिस है ये मोस्ट कॉमन होता है बेटा एथलीट्स फुट. देखिए, इमेजिन कीजिए कि एक पर्सन है, एक एथलीट है जो कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, जूते उतारा नहीं, कंटिन्यूअसली 5-6 घंटों से रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है. अगर आप देख पाएंगे तो उसके पैरों में ये जो 3rd एंड 4थी उंगली है बेटा, इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा रिंगवर्म डेवलप हो चुका है. वर्म आप ऐसा बोल सकते हो, दाद डेवलप हो चुका है. तो इसको बोला जा सकता है बेटा एथलीट फुट. क्यों हुआ है कि कंटिन्यूअसली एक तो एक हीट भी है एंड वहां पे पसीना है, इन दोनों की ह्यूमिडिटी के कारण ही ये एथलीट्स फुट उसको हुआ है. इसको अपन बोल सकते हैं बेटा टीनिया पेडिस. पेडिस मतलब पैरों में हो रहा है, ठीक है. चलिए, टीनिया क्रूसिस, जॉक एज, जो मोस्ट कॉमनली अपने जेनाइटल वाला रीजन है बेटा, पेल्विक वाला रीजन है, वहां पे अगर ईचिंग हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं टीनिया क्रूसिस, या इसको आप बोल सकते हो बेटा जॉक एज. इसी तरह बहुत सारे अलग दिए हुए बेटा, बहुत सारे अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है. चलिए, तो इसके बाद इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए बेटा. सी, एज यू कैन सी, स्कैल्प एंड हेयर पे भी, हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट में भी बेटा एक रिंगवर्म हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं टीनिया कैपिटिस. ये हेयर एंड स्कैल्प होता है. यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो आपका डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ को इनिशियली कॉज करने वाला जो एक फंगस होता है बेटा, इसका नाम है बेटा मेलासेजिया ग्लोबोसा, ठीक है बेटा, मेलासेजिया ग्लोबोसा. तो दिस इज द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यू डैंड्रफ. तो आपका जो डैंड्रफ है बार बार आता है, वापस चले जाता है, आप कितना भी शैम्पू कर लीजिए वापस आता है, क्योंकि इसका रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है. डैंड्रफ का, फंगस का रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है, ये जाता है वापस से आ जाता है, ठीक है. चलिए, तो ये नोट डाउन कर लीजिए बेटा. ओके, नाउ एग्जैक्टली ये क्या करता है. एज यू कैन सी, आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है बेटा कि दाद वाला एरिया हो चुका है, जिसको अपन कॉमनली दाद बोलते हैं. ये एक सर्कुलर वाला एरिया बनता है, लेकिन ये करता क्या है, फंगस एग्जैक्टली क्या करता है कि ये ऐसा एरिया बन जाता है. एग्जैक्टली वो करता है बेटा, ये रिलीज करता है एक टॉक्सिक, ठीक है. इस टॉक्सिक का नाम है बेटा केराटोकाइनेसिस, ठीक है. तो ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है केराटिन ऑफ द स्किन को, एंड जिसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि इस तरह का एक दाग बन चुका है. सो दिस वाज नाउ, एज यू कैन सी,
देयर इज एन एमसीक्यू आस्क्ड ऑन दिस इन 2010, ठीक है बेटा, रिंगवॉर्म्स इन ह्यूमन इज कॉज ड्यू टू, ठीक है बेटा, 2010 नीट में आ चुका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि रिंगवॉर्म ये जो है इट इज कॉज ड्यू टू व्हाट, इसमें पूछा गया है बेटा बैक्टीरिया, फंगाई, नेमाटोडा एंड वायरसेस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए इसके ऊपर 2019 तक तो एक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2010 में आ चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है बेटा कि रिंगवॉर्म के ऊपर, टीनिया के ऊपर आ सकता है कुछ भी। तो इसका आंसर व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर यू? राइट, इट्स अ फंगस, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी बेटा, ठीक है। चलिए ओके, व्हाट कैन बी द सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म? देखिए बेटा आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि एक सर्कुलर स्केली रीजन हो रहा है। ये आजू बाजू वाला जो मेलानिन नॉर्मल पिगमेंटेशन है इससे अलग एरिया आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। ड्राई पैच दिखाई दे रहा है आपको एंड इसमें बहुत ज्यादा ईचिंग होता है। बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार फ्लूइड भी निकला है इस खुजाने से। अच्छा, एक और बात है, जितना आप खुजली करेंगे उतना ज्यादा इसके फैलने के चांसेस होते हैं बेटा, ठीक है। तो बहुत बार लोशन, जब आप इसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊँ तो इसको कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है। चलिए सिम्टम देखते हैं बेटा। रेज्ड फ्रॉम द बॉडी सरफेस, आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो नॉर्मल स्किन है वहां से थोड़ा सा एलिवेटेड दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल स्किन से, ठीक है बेटा। इसमें स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प ये पूरे ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसमें रेड रैशेस एंड ब्लिस्टर्स आने के भी चांसेस होते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ब्लिस्टर्स दिखाई दे रहा है बेटा एंड रेड रैश दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर रीजन भी दिखाई दे रहा है आपको बेटा। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म, ठीक है। ओके, सो व्हाट कैन बी द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन केस ऑफ रिंगवॉर्म? सबसे पहले आपको बेटा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि स्किन स्पेशलिस्ट होता है। नहीं, इनके पास जाके आप वुड लैम्प टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इल्यूमिनेटिंग फंगस सीन दिखाई देता है बेटा। इस पे एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट डिस्प्ले की जाती है स्किन के एरिया पे एंड वहां पे आपको रिंगवॉर्म फंगस दिखाई देता है बेटा, ठीक है। पंच बायोप्सी, तो पंच बायोप्सी भी की जा सकती है एज एन इन्वेस्टिगेशन। नेल स्क्रैपिंग, एज यू कैन सी नेल की स्क्रैपिंग करके भी वहां पे फंगल इन्फेक्शन को ढूंढा जा सकता है। एंड स्किन बायोप्सी या फंगल कल्चर, ठीक है बेटा। तो स्किन बायोप्सी में भी एक टिश्यू का मतलब स्किन का एरिया निकाला जाता है एंड इससे भी बायोप्सी की जा सकती है फॉर फंगल कल्चर, क्या इसमें फंगस डेवलप हो चुका है। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन केस ऑफ रिंगवॉर्म, ठीक है बेटा। व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवॉर्म? बेटा इसमें सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले इसमें देंगे बेटा, सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट चीज है बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले कंटेमिनेटेड जो आपका क्लोथ्स है, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त की शर्ट है उसको फंगल इन्फेक्शन है एंड यू आर यूजिंग द सेम शर्ट, या फिर क्लोथ्स एक्सचेंज करने से, इन सारी चीजों से, एक ही टॉवेल यूज करने से या इन सारी चीजों से भी फैलता है बेटा। तो इसका प्रिवेंशन करना चाहिए, ठीक है। बॉडी लोशन लगाते रहना चाहिए बार बार एंड मोस्ट कॉमनली अगर आप देखेंगे तो पेट से, कैट, डॉग, इन सारी चीजों से उनको हो चुका है एंड आप उसी पेट एंड एनिमल को के साथ उसके साथ खेल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उससे भी आपको ये फैल सकता है। तो इस चीज का प्रिवेंशन आपको लेना चाहिए। ओके, चलिए हो भी गया तो आप क्या ले सकते हैं बेटा, एंटी फंगल ड्रग्स ले सकते हैं। रिंग गार्ड, इच गार्ड, आपको पता है ये फेमस ब्रांड है बेटा जो कि ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्रीम्स है जैसे केनाकेटाजोल, कीटाकेनाजोल एंड क्लोट्रिमाइजोल, ये भी क्रीम्स एंड मेडिसिन है जो कि दी जा सकती है इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद एंटी इचिंग मेडिसिन, कैंडिड डस्टिंग पाउडर, आपने बहुत बार सुना होगा कि डॉक्टर ये पाउडर रेकमेंड करता है बेटा, कैंडिड डस्टिंग पाउडर एंड कैंडिड सोप। तो जो पर्सन होता है इनको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है टू अवॉइड इन क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिंगवॉर्म, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेटा एनसीईआरटी में देखिए व्हाट इज गिवन, मेनी फंगाई बिलोंगिंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है बेटा। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है, हर जगह पे 2 से 3, 4 स्पीशीज है इनके, ठीक है। चलिए ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं बेटा, ठीक है। तो विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, appearance of dry scaly lesion on various parts of the body such as skin, nails and scalp, skin पे, nails पे and scalp पे
ड्राई रीजन दिखाई देगा बेटा आपको, ठीक है। चलिए, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, दिस लेजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग। बार बार पेशेंट को सिर, पैर और जहां पे भी वो रीजन रहेगा बेटा वहां पे उसको खुजली की इच्छा होगी, ईचिंग की होगी, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंगी टू ग्रो। मैंने आपको सबसे पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है हीट एंड मॉइस्चर। अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो फंगाई बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए, नाउ मेक्स दिस थ्राइव इन स्किन फोल्ड, सच आर दोज इन ग्रॉइंस और बिटवीन द टोज। देखिए बेटा, यहाँ पे जहां जहां पे भी स्किन फोल्डिंग होती है, जैसे ये वाला रीजन या ये ग्रॉइन वाला रीजन, ग्रॉइन रीजन मतलब बिटवीन द लेग्स वाला रीजन आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है। तो ग्रॉइन्स और इन द टोज, ठीक है। द रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल, क्लोथ्स और इवन कॉम्ब फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए बेटा, टॉवेल, क्लोथ या फिर कंघी, किसी की कंटेमिनेटेड कंघी, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो स्किन स्कैल्प पे जो फंगाई होता है, जो आपका डैंड्रफ है, दैट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू फंगाई। तो अगर आपने किसी की कंटेमिनेटेड कंघी को भी यूज कर लिया है, उससे भी ये हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट ringworms. We are going to continue with personal hygiene maintenance in the next lecture. ठीक है बेटा, thank you so much.